जनरली ज़्यादातर लोगों को कुछ टाइम लगता है जिससे पहले वो किसी स्ट्रेंजर को अच्छे से जान सकें, पर हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन पर ही दूसरे लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या वो हमें दोबारा देखना चाहते हैं, हमें डेट करना चाहते हैं, हमें जॉब देना चाहते हैं, हमसे कुछ खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये बिहेवियर हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक इंसान हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन। हम भी याद कर सकते हैं कि कैसे ज्यादातर अच्छे दोस्तों से पहली मुलाकात पर ही हमें कुछ सेकंड्स के अंदर ये पता चल गया था कि हमारी जोड़ी अच्छी जमेगी, पर कई बार हमें कोई इंसान पहली मीटिंग से ही बुरा लगने लगता है, इवन दो हमें पता भी नहीं होता कि हमें उनके बारे में क्या बुरा लगा। ये होती है फर्स्ट इंप्रेशन की ताकत, पर हम रेयरली ही इसके बारे में सोचते हैं, और अगर हम सोचते भी हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम अपने फर्स्ट इंप्रेशंस को कैसे अच्छा बनाएं। साइकोलॉजी बताती है कि हर इंसान के पास सिर्फ 2 सेकंड्स होते हैं एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए। इन 2 सेकंड्स में जो भी इंफॉर्मेशन वो बिना बोले कम्युनिकेट करता है उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, फिर चाहे हमारे पास कितने ही अच्छे कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स या फिर जोक्स हों। अगर हमने अपने आप को एडवर्टाइज ही अच्छे से नहीं करा तो कोई भी हम पर ट्रस्ट या फिर हमें लाइक कैसे करेगा। हाउएवर गुड न्यूज़ ये है कि हम जब चाहें तब अपने फर्स्ट इंप्रेशंस को अच्छा बना सकते हैं, और आज हम बात करेंगे ऐसे 5 टिप्स की जो हमें फर्स्ट इंप्रेशंस का मास्टर बना देंगी। नंबर 1 है हमारी इंटेंशन, यानी हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सोशल सिचुएशन से हमें क्या आउटकम चाहिए। क्या हम चाहते हैं कि हमें वो नई जॉब मिल जाए या फिर हमें बस अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं। इंटेंशन सेट करने से हमें याद रहता है कि हमारा गोल क्या है और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। यानी जब आप तैयार हो रहे होते हो या फिर आप उस इवेंट तक पहुंचने के लिए ड्राइव कर रहे होते हो, तब ये सोचो कि आप किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हो और आप किस तरह की कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बनना चाहते हो। इस टेक्निक की मदद से हम अपनी एनर्जी को किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। जैसे अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाते हुए हम एक इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि हमें आज नए लोगों से मिलना है और उनके साथ काफ़ी सारी मस्ती करनी है और अच्छी मेमोरीज बनानी है। या फिर अगर एक इंसान को पता है कि उसको नई जॉब या फिर स्कूल में बुली करा जाएगा, तो वो पहली मीटिंग में ही सबको क्लियर कर सकता है कि अगर कोई भी उससे पंगे लेगा तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। नंबर 2 है आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जब भी हम किसी इंसान को पहली बार देखते या फिर मिलते हैं तो हम अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं। यानी क्या वो हमारा दोस्त है या दुश्मन, क्या वो एक विनर है या फिर एक लूजर, और क्या हम उसे अपनी ट्राइब का पार्ट बना सकते हैं। जब भी कोई इंसान इन तीनों क्वेश्चंस को सक्सेसफुली आंसर कर देता है तब हम उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं, और ऐसे एक स्ट्रेंजर हमारा दोस्त बन जाता है, एक डेट एक कमिटेड पार्टनर और एक लीड बन जाता है हमारा क्लाइंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सबसे पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल टेड टॉक्स की बात करें तो जिन स्पीकर्स को लाइफ चेंजिंग और मेमोरेबल बोला गया था उन सब में कई स्किल्स कॉमन थी। जैसे फर्स्टली वो अपने हाथों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टैट्स बताते हैं कि सबसे कम पॉपुलर टेड टॉकर्स ऑन एवरेज 272 हैंड जेस्चर्स यूज़ करते हैं और सबसे पॉपुलर टेड टॉकर्स 465 जेस्चर्स। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हाथों की मूवमेंट्स को बातों से 12.5 टाइम्स ज़्यादा वेटेज देता है। इनफैक्ट जब हम किसी इंसान के हाथ नहीं देख पाते तो हम डिस्ट्रैक्टेड और एंशियस होने लगते हैं, क्योंकि अगर हम लाखों साल पहले के बारे में सोचें तो जब भी कोई स्ट्रेंजर हमारे एंसेस्टर्स के पास आता तो वो सबसे पहले उसके हाथों को देखते उस इंसान की इंटेंशंस जानने के लिए, और अगर उसके हाथों में कोई पत्थर या फिर कोई नोकीली चीज़ होती या फिर वो अपने हाथों को छुपा रहा होता तो हमारे एंसेस्टर्स समझ जाते कि ये इंसान ज़रूर कुछ चुराने या फिर किसी को मारने आया है। और इवन दो मॉडर्न टाइम में हम किसी रैंडम स्ट्रेंजर को फिजिकली हार्मफुल नहीं समझते, पर ये सर्वाइवल मैकेनिज्म अभी भी हमें बोलता है कि हम हर इंसान की फ्रेंडलीनेस को डाउट करें। यही रीज़न है कि क्यों ज़्यादातर कल्चर्स में हम एक दूसरे को एक फर्म हैंडशेक के साथ ग्रीट करते हैं, और क्यों पुलिस वाले किसी क्रिमिनल को सबसे पहले बोलते हैं कि वो अपने हाथ ऊपर करें। इसके साथ ही हमें ट्रस्ट बनाने के लिए उनके साथ आई कांटेक्ट भी रखना है और अपनी बॉडी को स्ट्रेट, रिलैक्स्ड और वाइड रखना है ताकि हम एक विनर लगें, ना कि एक लूज़र। नंबर 3 है आपकी अपीयरेंस, यानी आप कैसे दिखते हो और आपने क्या पहना है।
आपके कपड़े और आपकी लुक्स बताते हैं कि आप कितने अथॉरिटेटिव और ऑथेंटिक हो और क्या आप उस इवेंट के लिए अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हो। क्योंकि अगर एक फॉर्मल मीटिंग में आप कुछ इनअप्रोप्रिएट कपड़े पहनकर चले जाओ तो ना तो आप अथॉरिटेटिव लगोगे और ना ही ऑथेंटिक। इसके साथ ही हमें कलर्स की साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि कौन सा कलर किस ओकेजन के लिए बेस्ट होता है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम वेल ग्रूम्ड हों, यानी हमारे बाल सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली सेट होने चाहिए, हमारे कपड़े साफ और रिंकल फ्री होने चाहिए, ब्रेथ फ्रेश, नोज या ईयर्स क्लीन और नेल्स छोटे होने चाहिए, अनलेस आप एक फीमेल हो और आप एक इनफॉर्मल इवेंट में जा रहे हो। नंबर 4 है इंटरैक्शन। और इस पॉइंट पर आते आते हम किसी को 2 सेकंड से ज़्यादा देख चुके होते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन का दूसरा फेज चालू हो गया होता है, जो है वर्बल कम्युनिकेशन। इस टाइम पर हमें देखने वाला अपने मन में हमारे ओपिनियन को पक्का कर रहा होता है, जिसके बाद उसे चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तभी हमें ध्यान रखना है कि हम हर इंसान को अटेंशन देते हुए उनमें इंटरेस्ट लें, क्योंकि अगर हमें किसी के आगे इंटरेस्टिंग दिखना है तो हमें उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ हमें साफ पता लग जाती है कि किस इंसान को हमसे बात करने या फिर उस सोशल इवेंट में आने का मन नहीं था और मे बी उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पर आना पड़ा। सो जब भी हम किसी से मिलें हमें उनकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना है और उन्हें इस तरह से स्पेशल फील कराना है ताकि वो हमें याद रखें। नंबर 5, आपने कॉन्वर्सेशन को एक पॉजिटिव नोट पर एंड करना है, क्योंकि वैसे तो हम नेगेटिव रहकर भी एक मेमोरेबल इंप्रेशन बना सकते हैं, पर अगर हम चाहते हैं कि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो हमारे बारे में पॉजिटिव बातें बोलें, हमें बिजनेस दें या फिर हमारे साथ लॉयल रहें, तो हमें भी उन्हें जितना हो सके उतना रिस्पेक्ट देना होगा। नहीं तो हम बस बुरे फीडबैक्स के बेसिस पर ही पॉपुलर होते रहेंगे, जिससे हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और हम इस सोशल गेम में हार जाएंगे। पर अगर हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें तो हम भी फर्स्ट इंप्रेशन बनाने की स्किल में एक्सपर्ट बन सकते हैं।